जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान इस समय एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उसके लिए उस भंवर से बाहर निकल के आ पाना असंभव है। जब तक कि उसके देश की जनता ये नहीं चाहेगी, तब तक कि वो पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं, तब तक पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरेंगे और वो इस कर्जे के मकड़जाल नाम के भंवर में फंसा रह जाएगा। IMF ने उसको करीब करीब $1 बिलियन देने का वादा तो किया है, लेकिन ये वादा जो हुआ है, ये वादा कुछ ऐसी कड़ी शर्तों पे हुआ है जिसका कि भुगतान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को ही करना पड़ेगा। और इनडायरेक्टली उनके सर के ऊपर जो ये हथौड़ा पड़ने वाला है, उसके लिए शायद वो लोग अभी सही तरीके से तैयार भी नहीं है। क्या होता है कि जब आप पैसा ले रहे होते हो तब तो आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं, लेकिन जब पैसा आपको मिल जाता है और आपको वो पैसा शर्तों के मुताबिक वापस करना होता है, तब नानी याद आती। और पाकिस्तान के साथ इस समय कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान इस समय आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अब शहबाज सरकार ने जनता की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान जल्द से जल्द IMF के साथ डील करना चाहता है और अगर ये डील होती है तो ये बात तय है कि पाकिस्तान में महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के और डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF और अन्य देशों से कर्ज लेकर और अपने आप की हालत को सुधारना चाहता है, जो कि शायद बिगड़ भी सकती है। IMF कर्ज के साथ सख्त शर्तें रखता है जो पाकिस्तानी जनता के लिए और मुश्किलें पैदा करेगा। IMF की शर्तें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए किसी कड़वी दवा की तरह हो सकती हैं। IMF की शर्तों में बजट घाटे को कम करना, राजस्व को बढ़ाना, बिजली और पेट्रोलियम की सब्सिडी को समाप्त करना और विदेशी मुद्रा बाजार के हस्तक्षेप को कम करना शामिल है। पाकिस्तान की सरकार ने IMF के साथ बातचीत को बढ़ाने के लिए 2 बड़ी शर्तों को लागू भी कर दिया है। IMF की कर्ज की शर्तों में से एक को पूरा करने के लिए अधिकारियों की ओर से एक्सचेंज रेट में ढील दी गई, जिसके बाद रुपए में बड़ी गिरावट भी देखने के लिए मिली। सरकार लगातार IMF की उन शर्तों में ढील की मांग कर रहा है जो जनता पर दबाव डालेंगे, जैसे कि ईंधन सब्सिडी में कटौती। सरकार अब IMF फंड को लुभाने के लिए एक मिनी बजट भी पेश करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी कंपनी आरिफ हबीब लिमिटेड ने एक नोट जारी करते हुए कहा कि मिनी बजट प्रस्तावित कर दिया गया है। इसमें बताया गया कि सरकार हर वो कदम उठाएगी जो पैसा बढ़ाए। इसमें कहा गया है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 25 से 30 अरब रुपए जुटाना चाहती। आरिफ हबीब लिमिटेड की ओर से कहा गया है कि बैंकों की विदेशी मुद्रा आय पर टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे कि 20 अरब रुपए जुटाए जाएंगे। 3% का बाढ़ शुल्क से 50 अरब रुपए जुटाने का अनुमान है। चीनी वाले पेय पदार्थ पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर 60 अरब रुपए इकट्ठा किए जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के उप कार्यकारी निदेशक वकार अहमद ने कहा कि सरकार आने वाले मिनी बजट में नए टैक्स जोड़ सकती है। बाढ़ के प्रभाव से निपटने के लिए टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि हमको टैक्स बढ़ाना है और टैक्स को बढ़ाने से ही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर आपको ये भी चीज़ सोचनी होगी कि आप टैक्स तो बढ़ा रहे हो, आप टैक्स जनता के ऊपर ही बढ़ा रहे हो, लेकिन जनता के पास कहीं से कहीं तक भी उस पैसे को बढ़ाने के लिए कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो अपनी अर्निंग को बढ़ा सकें। अर्निंग बढ़ेगी तो वो टैक्स देने में भी नानुकुर नहीं करेंगे, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, आप 100 ही रुपये जो पहले कमाते थे आप उतने ही कमाओगे, लेकिन टैक्स अब आपको 20 रुपये की जगह 40 रुपये देना है, तो फिर आपके ऊपर आवाम अपना सर फोड़ देगी। तो चाहे आपकी बिल्ली मियाँ करे या ना करे, आपके साथ तो मुसीबत इस समय होनी ही है। और IMF का कर्जा लेकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाओगे और कुछ भी नहीं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। तो भाई ऐसा है कि इन मुश्किल हालातों में पाकिस्तान के लोगों को बस हम यही कहेंगे कि तुम्हारा तो ऊपर वाला ही भला कर सकता है, अब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बाहरी देश जिम्मेदार। जिनको परमाणु शक्ति बनना था, परमाणु शक्ति बनने के लिए इन्होंने खुद के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर दिए। ये नहीं कि उस समय ये अपने देश की विकास के ऊपर काम करते। पाकिस्तान में बैठकर भारत की बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन अपने देश की उन्नति के लिए काम करना शायद इन लोगों के लिए उतना मुश्किल हो चुका है कि अब ये लोग सोचने के काबिल भी नहीं रह गए। आपका कहना है इस बारे में जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल नहीं जाए। जय भारत।